नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अब तक के वीडियो में हमने CE 303 हिंदी में पेपर 3 में कबीर के जन्म समय, उनकी शिक्षा, उनके गुरु, संतान, पत्नी, इन सब के बारे में समझा था। उनकी मृत्यु के बारे में भी जो मतांतर है ये भी हमने चर्चा की थी। गत वीडियो में हमने कबीर के व्यक्तित्व के बारे में कुछ पहलुओं पर प्रकाश डाला था, जिसमें संतोषी वृत्ति से किस प्रकार से वो युक्त थे, स्वानुभूत ज्ञान से किस प्रकार वो संपन्न थे, किस प्रकार वो मस्त मौला थे और निर्भीक एवं फक्कड़ थे, उसकी बात हमने की थी। आज उनके व्यक्तित्व के अगले पहलू पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। उनके व्यक्तित्व का अगला पहलू या उनके व्यक्तित्व की विशेषता यह है कि वो अक्खड़ स्वभाव से युक्त और व्यंग्यपूर्ण चरित्र के थे। अक्खड़ स्वभाव से युक्त ये जो है उनकी विशेषता, और आप जो भी कहे, आप कुछ लोग उनको कमी भी मानते थे, मगर ऐसा नहीं था। कमी का मतलब यह है कि कभी कोई बात पूछे तो उसको हम अक्कड़ता से, थोड़े निष्ठुर होकर, थोड़े कठोर होकर हम जब बात करते हैं और उनसे उनका प्रत्युत्तर इस प्रकार से देते हैं, उसको अक्खड़ स्वभाव कहते हैं। अब आपको ताज्जुब होगा कि ऐसा स्वभाव तो अच्छा नहीं है, तो फिर भी उनके व्यक्तित्व की ये विशेषता क्यों है? तो ये इसलिए उस वक्त विशेषता थी कि हमें समय और स्थिति और प्रसंग के अनुसार हमारे स्वभाव में परिवर्तन करना चाहिए। वैसे तो कबीर ने अपने स्वभाव को परिवर्तित नहीं किया था, मगर उनके युग के अनुरूप जो मांग थी उस प्रकार से उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा था। उस वक्त ऐसा समय हो रहा था कि प्रेम और करुणा से यदि हम किसी को मदद भी करते हैं तो फिर भी कोई भी आशा किसी में नहीं बचती थी। और यहाँ तक पाखंड और आडंबर इतना बढ़ गया था कि उनको प्रेम से जनता के सामने प्रेम के माध्यम से नहीं हटा पाएंगे। यदि जनता को हम प्रेम से कहेंगे कि ये हिंदू ये जो पाखंड कर रहे हैं ये गलत है, आप उस पर न जाइए, तो जनता नहीं मानने वाली थी। और इसीलिए उन्होंने सबूतों के आधार पर और अपने फक्कड़ शब्दों के आधार पर बिल्कुल व्यंग्यपूर्ण शब्दों के माध्यम से, उन्होंने कटाक्ष के माध्यम से ये बात साबित भी की कि इन पाखंड से पूजा जाप हो या अर्चना हो या केवल बांग देना हो, तो इन सबसे कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। दूसरी बात यह है कि कबीर जिस युग में थे उस वक्त सिद्धों और नाथों की परंपरा भी बहुत चल रही थी। सिद्धों की योग साधना और नाथ अपने चमत्कारों से सबको प्रभावित कर रहे थे। हवा में उड़ रहे थे, गुफा में वास कर रहे थे, और कहीं किसी को कोई मुराद पूरी नहीं होती तो वो गुफा में जाते थे तो उनको ऐसे चमत्कार बताते थे। तो जनता भक्ति में लीन होने के बजाय डर गई थी। अब ऐसे डर को दूर करने के लिए उनको फटकारना या उनको ऐसे सिद्धों और योगियों के बारे में निर्भीकतापूर्ण व्यंग्यपूर्ण शब्द कहना बहुत ज़रूरी था। और इसीलिए उनका एक बहुत ही उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, योगियों अवधूतों को उन्होंने फटकार किया है। किस प्रकार? अवधू अक्षरहूँ सो म्यारा, अवधू अक्षरहूँ सो न्यारा। उसका मतलब है कि अवधूत लोग जो है, यानी योगी और साधु लोग जो थे, वो उससे तो अक्षरहूँ यानी कि उससे अच्छे तो सामान्य लोग हैं। सो न्यारा जो तुम पवना गगन चढ़ाओ, जो तुम पवन में उड़कर गगन में जाते हो। उस वक्त वो उड़ते थे, अपने स्थान से थोड़े ऊपर उठ जाते थे, यानी कि ज़मीन से गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ऊपर भी उठ जाते थे। इस प्रकार से वो चमत्कार करते थे। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो तुम पवन गगन चढ़ाओ, जो तुम पवन में उड़ने की बात कर रहे हो, तो ऐसा करो ना, तुम गगन में आकाश में चढ़ो, उड़ो और परमात्मा से मिल लो। यदि उड़ना है तो आप इतना ही क्यों उड़ रहे हो? इस प्रकार से उन्होंने व्यंग किया है उन सिद्धों और योगियों को जो आडंबर युक्त थे। करो गुफा में वासा, और ऐसा करो, यदि वहाँ भी आकाश में भी ना मिले तो तुम तो गुफा में वास करते ही हो, तो वहाँ वास करो और वहाँ परमात्मा की प्राप्ति करो। तो ये सब कर रहे हो, ये चमत्कार दिखा रहे हो जनता को, मगर परमात्मा कैसे है, परमात्मा किस प्रकार से मिल पा रहे हैं, वो तो तुम नहीं कह पाते।
तो गगना पवना दोनों बिन से कहे गया जोग तुम्हारा। यदि तुम गगन में भी वास कर सकते हो, पवन में भी उड़ सकते हो, ये दोनों है तुम्हारे पास, तो तुम्हारा जोग यानी तुम्हारी जो साधना है वो कहाँ गई। यदि साधना सच्ची होती तो तुम परमात्मा का वर्णन भी कर पाते कि किस प्रकार परमात्मा दिखाई देते हैं, कैसे तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हुई। मगर तुम तो चमत्कारों से बस जनता को डराने की कोशिश कर रहे हो। तो इस प्रकार से ऐसे व्यंग्यपूर्ण शब्दों के द्वारा कबीर ने जनता को ये जागरूक करने की कोशिश की कि केवल और केवल जनता के मन में उनके चमत्कार को बिठा देना, उनसे डर कर रहना, उनके आधिपत्य को जमाना ही उनका ध्येय था, तो उसमें जनता न पड़े। तो उस वक्त ये कबीर ने इस प्रकार की बातें की। दूसरी बात ये थी कि सिद्धों और नाथों के अलावा आपको ये भी पता है कि किस प्रकार हिंदू मुस्लिम संप्रदाय यानी कि धर्म चल रहे थे, उनमें भी बहुत बाह्य आडंबर चल रहे थे। मैंने आपको पहले भी उनकी पंक्तियाँ आपको बताई कि किस प्रकार मुल्ला को बांग देने की बात कर रहे हैं और यहाँ पत्थर पूजने की बात कर रहे हैं। तो कबीर ने किस प्रकार को उनको प्रताड़ना दी। उन्होंने पंडित और काजियों को भी फटकारा है, बिल्कुल निर्भीक होकर अपने फक्कड़पन के स्वभाव से। ना जाने तेरा साहब कैसा है, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहब तेरा बहिरा है। ठीक है, साहिब का मतलब है भगवान ईश्वर की जो वंदना करते हैं मुस्लिम लोग, उनकी बात कर रहे हैं कि तुम्हारा साहिब पता नहीं कैसे है कि तुम मस्जिद के भीतर रहकर जोर जोर से बांग पुकार रहे हो, तो लगता है कि तुम्हारा साहिब बहरा है। चियूटी के पग नेवर बाजे, सो भी साहब सुनता है। कबीर ये कहते हैं कि मुझे तो ये यहाँ तक ज्ञात है कि यदि चींटी होती है ना, चींटी, उसके भी पैर यदि चलते हैं, वो पग नेवर बांधे यानी वो भी यदि पग में घुंघरू बांधकर चलती है ना चींटी, तो उसकी तो आवाज़ कितनी कम होती है। तो मेरे परमात्मा तो ऐसे है कि वो भी सुनते हैं। तो तुम्हारे परमात्मा क्यों ऐसे है कि इतनी बांग देने पर भी वो नहीं सुनते। यानी कि कबीर ने यहाँ ये किया है कि परमात्मा तो अंतर्यामी है। आप यदि मन में भी कोई बात सोचते हैं तो भगवान उनको जान लेते हैं। तो उसके लिए ये बाह्य बांग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुस्लिमों के साथ उन्होंने हिंदू को भी कहा है, पंडित होए के आसन में लंबी माला जपता है। एक तो आसन लगाकर और पंडित होते हैं तो और वो लंबी लंबी माला जपते हैं। यहाँ तक तो आपको अभी भी पता है कि आधुनिक काल में भी यदि कोई विधि करवानी होती है कि 34 लाख या 1 लाख या 10 लाख आपको मंत्र करना है, तो हम लोग जो है किसे सौंप देते हैं, पंडित को सौंप देते हैं। जैसे समस्या उनको आई हो और उनके मंत्रोच्चार से जैसे समस्या का हल हो जाता हो, ऐसा हम लोग मान बैठते हैं। करने पड़ते हैं हमें मंत्र, मगर हमें करना नहीं होता क्योंकि हमारे पास समय नहीं है ना। तो हम लोग पंडितों को दे देते हैं पैसा देकर कि आप 1 लाख मंत्र जाप कर देना और उसका जो भी पुण्य है मुझे दे देना। ऐसा इस काल में होता है। तो आप सोचिए कि भक्ति काल में तो ऐसे कितने अंधविश्वास होंगे। और पंडित जो है उसी के आधार पर जनता को लूटते थे। तो पंडित होए के आसन में लंबी माला जपता है, अंतर तेरे कपट कतरनी, सो भी साहब लगता है। सो भी साहब लगता है का मतलब ये है कि पंडित ये कहते हैं कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो शास्त्र का ज्ञान है, और यदि मैं भी जो भी भविष्य आपको कहूँगा वो भविष्य आपको भगवान वही करेंगे जो मैं आपको भविष्य बताता हूँ। ज्योतिष लोग जो देखते हैं ना भविष्य, और भगवान तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं भविष्य में, यानी विधाता के लेख में, तुम्हारे लेख में क्या लिखा है वो हम सब ज्योतिष कह देते हैं हमें। तो उसका मतलब यह है कि भगवान भविष्य में क्या लिखने वाले हैं वो भी तुम बता देते हो। और तुम्हारे मन में तो कपट और कतरनी है। कपट कतरनी यानी कि एक तो कपट है, मैल है भीतर, और दूसरों के संप्रदाय को काटने की कोशिश कर रहे हो। हिंदू में भी मैंने आपको कहा कि उस वक्त वैष्णव, शाक्त, शैव, वल्लभ बहुत अलग अलग संप्रदाय बन गए थे। और वो संप्रदाय कोई शिव को भगवान मानता था, कोई विष्णु को, कोई कृष्ण को, कोई हरि को, कोई राम को। सभी एक ही अवतार है, फिर भी सब लोग अपने अपने भगवान को मानकर दूसरे धर्मों को जो है प्रताड़ित करते थे। तो इस प्रकार से भीतर कपट और ईर्ष्या भाव है। और
ऐसा कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो भगवान लिखते हैं, तो ये कैसी बात है। तो इस प्रकार से दोनों धर्मों के प्रतिनिधियों को उन्होंने व्यंग करते हुए उनको जो है उनकी भर्त्सना की है, यहाँ तक जनता को जागरूक करने की कोशिश की है। इतनी निर्भीकता और इतने कठोर शब्दों में उस वक्त के समय में बोलना, जब शासन चल रहा था मुसलमानों का, ये बहुत बड़ी बात है। वो एक जान के खतरे के रूप भी बात है, फिर भी वो बिना डरे बिना संकोच जो है वो उन्होंने कह दिया था। तो ये कबीर के व्यक्तित्व के बहुत अच्छे पहलू मैंने आपको बताए, जिसको आपको ध्यान में रखना है। उनके व्यक्तित्व के पहलू से ही हम उनकी साखी और दोहे को, जो सबद रबेनी और पद्मे हैं, उनको समझ पाएंगे। अब अगले वीडियो में हम कबीर के काव्य यानी कि कबीर की जो रचना है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।